हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आपका न्यूज और अपडेट के सेशन में। तो न्यूज और अपडेट में सबसे पहले न्यूज बिटकॉइन एटीएम्स पर जो हैक हुआ है उसको लेकर। जनरल बाइट जो बिटकॉइन एटीएम मैन्युफैक्चर कंपनी है, उनके करीब वर्ल्ड वाइड 8000 एटीएम्स ऑपरेट हो रहे हैं। जनरल बाइट के थ्रू एक छोटा सा सिस्टम अपडेट बिटकॉइन एटीएम मशीन्स में किया गया था, जिसके बाद उनके एटीएम्स पे हैकर्स का हमला हुआ और उन्हें हैक कर लिया गया। और उस हैक के थ्रू हैकर ने अपने आप को बिटकॉइन के सर्वर पर अपने आप को एडमिन बना लिया। तो उसमें हो ये रहा था कि एटीएम्स के ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे थे, उसमें जो क्रिप्टो आ रहा था, बिटकॉइंस आ रहे थे, करेंसीज आ रही थी, वो जनरल बाइट के अकाउंट में ना जाकर या जो ट्रेडर हैं उनके अकाउंट में ना जाकर सीधे हैकर के अकाउंट में जा रहे थे। इस हैक के थ्रू कितने बिटकॉइंस की चोरी हुई है, कितने क्रिप्टोस की चोरी हुई है, ये तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि अच्छा खासा नुकसान कंपनी को हुआ है इस चोरी से। देन कंपनी की तरफ से ये भी बयान आया है कि अब जो इनका सिस्टम था उसको अपडेट कर लिया गया है। अगली न्यूज की बात करें तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट इथेरियम माइनिंग पूल है ईथरमाइन, उन्होंने ये अनाउंस किया है इथेरियम का जो प्रूफ ऑफ वर्क जो माइनिंग सिस्टम है वो जल्द ही उसको ड्रॉप करने जा रहे हैं। और इसके लिए वो ईथर माइनिंग पेज के ऊपर एक काउंटडाउन शुरू करेंगे, और जब तक वो काउंटडाउन 0 नहीं हो जाएगा तब तक इथेरियम की जो माइनिंग है वो चलती रहेगी। देन उसकी प्रूफ ऑफ वर्क की जो माइनिंग है इथेरियम की देन बंद हो जाएगी। साथ ही साथ उनका जो स्टेकिंग का पूल है वो भी उनका चल रहा है। इनके स्टेकिंग के जो पूल है उसमें लोग आकर इजीली अपनी क्रिप्टोज को स्टेक कर सकते हैं। तो अगली न्यूज की बात करें तो FTX जो एक्सचेंज है वो अपने कस्टमर्स से कह रहा है, उनको वार्न कर रहा है कि वो किसी भी तरीके का इंटरेक्शन ना करें एस्टेक नेटवर्क के साथ में, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो एस्टेक के जीके मनी के ऊपर पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और FTX के CEO का कहना है कि ये जो ट्रांजैक्शन पेंडिंग पड़ी हुई है उसका मेन कारण है कि ये जो ट्रांजैक्शन है उनको मॉनिटर किया जा रहा है AML कंप्लायंस के लिए, कि कहीं ये जो ट्रांजैक्शन है इसके थ्रू पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की जा रही है, जिस वजह से ये जो अकाउंट है, ये जो ट्रांजैक्शन है, इनको होल्ड रखा गया है और उनकी वेरिफिकेशन हो रही है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि उनको फ्रीज नहीं किया गया है, वो अभी एक्टिवेट है, बस कुछ समय के लिए उनको होल्ड किया गया है। तो अगली न्यूज की बात करें तो यूएस की एक अथॉरिटी ने वार्न किया है लोगों को कि क्रिप्टो स्कैम जो आजकल बहुत हो रहे हैं उसके थ्रू लोगों को तरह तरह का लालच देकर, तरह तरह के स्कैम में फंसाकर उनकी क्रिप्टोज, उनके एसेट्स स्कैम के थ्रू ले लिए जाते हैं, और ये बहुत चल रहा है। तो इसी तरह का एक स्कैम टिंडर जो एक सोशल मीटिंग प्लेटफॉर्म है उस पर भी देखने को मिल रहा है। आजकल टिंडर पर जो लड़कियों के प्रोफाइल है वो बहुत सारी फेक वेबसाइट्स के थ्रू जुड़कर लोगों को कन्विंस कर रहे हैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसके थ्रू इस स्कैम को करके कहीं ना कहीं भोले वाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके एसेट्स लिए जा रहे हैं। तो जरूरत है इनसे बचने की। तो अगली न्यूज की बात करें तो इथेरियम क्लासिक की जो हैश रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है और अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है। अगस्त 17 से लेकर अगस्त 21 तक जो इथेरियम की क्लासिक हैश रेट है उसमें जो इजाफा है वो करीब 39% का देखा गया है इन 4 दिनों में। दैट मीन्स कि जो भी इथेरियम के माइनर्स हैं, इथेरियम माइनर्स हैं, वो अपने हैश रेट को ट्रांसफर कर रहे हैं इथेरियम क्लासिक के ऊपर, जिस वजह से इथेरियम क्लासिक की हैश रेट वो बढ़ रही है। टोटल हैश रेट की बात करें तो 27 टेरा हैश से बढ़कर वो 38 टेरा हैश तक पहुंच चुकी है इथेरियम क्लासिक की हैश रेट। तो नो डाउट इथेरियम क्लासिक के होल्डर और इन्वेस्टर को इन फ्यूचर जरूर बेनिफिट मिलेगा इसका। तो अगली न्यूज की बात करें तो मॉस्को एक्सचेंज जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि जो डिजिटल फाइनेंस एसेट्स हैं उसे इस साल के अंत तक उनको लिस्ट कर दें अपने एक्सचेंज के ऊपर, और वो चाह रहे हैं कि 2022 के अंत तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, जिससे लोग वहां पर उनके जो एक्सचेंज पर डिजिटल एसेट्स में ट्रेडिंग कर सकें। करंटली अगर मॉस्को एक्सचेंज की बात करें तो ये सबसे बड़ा मार्केट है ट्रेडिंग के लिए इक्विटी, बॉन्ड और डेरिवेटिव्स में। अगली न्यूज की बात करें तो जो SBI जो लीडिंग जापानीज ऑनलाइन ब्रोकर है SBI, कुछ दिनों पहले हमने उसके बारे में एक न्यूज कवर की थी कि रशियन जो क्रिप्टो माइनिंग सेक्टर है उसमें उनको करीब 40% का घाटा हुआ है। अब उनके द्वारा कहा गया है कि जो रशिया की जो यूक्रेन के साथ जो कंडीशंस है वो अभी फिलहाल क्लियर नहीं है, जिसका एक ड्रॉबैक उन्हें मिल रहा है अपनी ट्रेडिंग में, और जो उनकी माइनिंग है वो प्रॉफिट में नहीं जा रही, वो लॉस में चल रही है, जिस वजह से उन्होंने कहा है कि वो उनका जो भी सेटअप है, माइनिंग का जो सेटअप है रशिया के अंदर, वो उसे फाइनली और लॉस नहीं करेंगे और उसे सेल करके वहां से निकलने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। तो अगली न्यूज में हम कवर करेंगे इस हफ्ते की 5 ऐसी क्रिप्टो करेंसीज जो बुलिश सेटअप में हैं, और इस हफ्ते उनमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो उनमें सबसे पहले बिटकॉइन,
फिर BNB, EOS, Quant और CHZ। ये जो पांचों क्रिप्टो करेंसीज हैं इस हफ्ते के लिए बुलिश सेटअप दे रही हैं। उनके टेक्निकल सेटअप को एनालिसिस करा जाए तो उनका सेटअप भी फेवरेबल लग रहा है बायर्स के लिए। मतलब ये है कि बिटकॉइन के साथ इस हफ्ते ये चारों क्रिप्टो करेंसीज बुलिश मूड में है और अच्छा खासा गेन अर्जित कर सकती हैं। तो गाइज ये था आज के न्यूज एंड अपडेट का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।